हम लोग जो कल तक क्वेश्चन देखे थे वो 15 तक देखे थे, आज हम लोग 16 देखने वाले हैं। और समझ में आ रहा है, बना रहा है ना कि ना बना रहा है? तो बनाओ। ये देखो लिमिट का क्वेश्चन है और कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान देना है कि क्या किसके बात करना है, बस यही ध्यान देना है। चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16। 15 बनाए थे बाबू, 16 होमवर्क। अब कहिए क्यों? एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन में है। उसमें 0 and 1 था, इसमें -1 and 1 है। कर लीजिएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और इस 17 पर जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ AB का मान ज्ञात करना है। कह रहा है AB और AB का उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए fx जो है x बराबर 3 पर संतत है। देखिए यदि fx बराबर ax प्लस 1 bx प्लस 3 x छोटा 3 x बड़ा 3 x बराबर 3 पर संतत है, तो a एवं b का मान बराबर व्हाट? समझिएगा बाबू, थोड़ा सा देखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि fx आपका संतत है। fx आपका पहले से संतत है, यानी संतत है कहने का मतलब f3 LHL RHL के बराबर होगा। तीनों बराबर होंगे। संतत है तो तीनों आपस में क्या होते हैं? तब बताओ AB का मान क्या होगा? तो आसान है। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 पर चलते हैं। और स्टेप 1 में x बराबर 3 को लेकर चलते हैं कि नहीं? तब बताइए fx बराबर क्या होगा? जब x बराबर 3 होगा तो fx का मान कितना होगा? बोलिए x प्लस। देखो यही तो समझना है आप लोगों को। जब हम बराबर ले रहे हैं, स्टेप 1 में क्या ले रहे हैं? बराबर। तो स्टेप में जब 1 में बराबर ले रहे हैं तो बराबर वाला में fx का मान x प्लस 1 है। बराबर के सामने वही है ना, यही आपको समझना है। आप फलन रख करके, फलन का मान रख करके फलन में x का मान रख दो। fx में, सॉरी ऐसे लिखा नो, ऐसे लिखो x के जगह x बराबर 3 रखने पर जब रखोगे बाबू तो क्या होगा? देखो f3 हो जाएगा कि नहीं? अब बराबर a इंटू 3 आप प्लस कितना, इसलिए f3 बराबर क्या हुआ? 3a प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ? अब हम LHL यानी छोटा की बातें करते हैं। तो ध्यान दीजिए एक बात यहाँ पर, LHL भी निकाल लीजिएगा, RHL भी निकाल लीजिएगा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होगा। काम उतना करिए ताकि AB का मान निकल जाए। देखिए LHL RHL निकाल लोगे आप तो कोई दिक्कत भी ना है। अब बोल रहे हैं तो कोई काम भी नहीं होगा आपका। अगर यहाँ जब भी AB का मान निकालने के लिए आएगा, जो भी कोई अचर पद का मान निकालने के लिए आएगा, असंतत पहले से दिया है तो आप कोई 2 लेकर भी निकाल सकते हो। कोई 2 मेरा कहने का मतलब यह है कि f3 LHL और RHL में कोई 2 ले लो और निकाल सकते हो। कोई 2, 3 को निकालने की ज़रूरत, 3 को लेने की ज़रूरत नहीं। तो अब 2 लोगे तो कौन कौन सा लोगे? तो एक बराबर वाला को सिलेक्ट कर लो, एक इसको सिलेक्ट कर लो। तो जब बराबर लोगे तो ऊपर वाला इसका नहीं लोगे, और ऊपर लोगे तो बराबर वाला नहीं लोगे। तो एक बराबर वाला का सिलेक्ट कर रहे हैं, एक बड़ा वाला कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? मेरा कहने का मतलब यह है कि fx का एक ये वाला मान ले लो और एक ये वाला ले लो। बात समझ में आ रही है?
तो हम बराबर ले लें, बराबर लेना आसान होता है क्योंकि बराबर ले करके फलन में डायरेक्ट माने रख दिया जाता है। LHL RHL निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। कठिन का होता है वो भी आसान होता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना। तो आप बताओ हम छोटा वाला लें कि बड़ा वाला लें? बड़ा वाला। छोटा वाला नहीं लेंगे। छोटा वाला क्यों नहीं लेंगे? छोटा वाला लोगे तो तुम्हारा 3a + 1 ही आएगा, तो कोई फ़ायदा उससे, बस खाली टाइम पास होगा हम लोगों का। तो हम लोग कौन ले लेते हैं? बड़ा वाला। तो हम लोग बड़ा वाला जब ले लेंगे बाबू, जब हम लोग बड़ा वाला ले लेंगे, समझिएगा, जब हम क्या लेंगे? बड़ा वाला, तो लिखेंगे स्टेप 2, यदि या जब x बड़ा 1 हो तो fx बराबर क्या होगा? bx + 3। कुछ समझदारी है आप लोगों को नहीं? हम बड़ा वाला लेके चल रहे हैं, तो बड़ा वाला के लिए bx + क्या लेना पड़ेगा? छोटा वाला क्यों नहीं लिए? क्योंकि x + 1 2 बार हो जाता, कोई लेने से हमें फ़ायदा नहीं होता। कोई एक ले लो, बराबर एगो नीचे में से ले लो। bx + 3, हाँ 3 होगा यहाँ पर, x बड़ा 3 होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अब यहाँ पर हम RHL ले रहे हैं, बड़ा है तो RHL ना। RHL का फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस a के जगह 3 लिख दीजिए डायरेक्ट, x के जगह का रखने पर fx में x के जगह रखने, जब रखिएगा तो देखिए क्या हो रहा है। लिमिट h टेंड्स टू fx में रखना है ना, fx यहाँ है, तो क्या लिखिएगा? b3 प्लस h का मान रख दीजिए। h का मान रखिएगा तो लिमिट हट जाएगा, b3 + 0 + 3, यानी ये हो जाएगा 3b + RHL हो गया। अब तो निकल गया, आप थोड़ा सा नोट कर लो, उसके बाद निकल जाएगा तुरंत। आते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या देखिए कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं? प्रश्न हमारा कह रहा है कि fx संतत है, संतत है ना जी। अब देखिए LHL निकालने की जरूरत नहीं था, यहीं से b का मान निकल जाएगा, कोई 2 से निकल जाएगा b का मान। तो हम क्या देख रहे हैं? जब ये संतत है तो आपका f3 जो होगा वो बराबर होगा RHL के। LHL का जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि निकाले ही नहीं है हम, दोनों में से कोने को निकाल लेना है ना। तो अब बताओ f3 का मान कितना है? 3a + 1। RHL का मान कितना आया है? 3 आया है कि नहीं? आप बताइए जरा। ये हो जाएगा 3a, हेने जाएगा तो 3b हो जाएगा, I1 हेने जाएगा तो अब बताइए 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a - b। जब यहाँ से 3 निकाल लीजिएगा तो यहाँ का a यहाँ का ना बचेगा, और यहाँ देखिए 3 में से घटेगा तो कोई दिक्कत? आप बताइए a - b बराबर 2/3, इसलिए a बराबर 2/3 माइनस में बताओ, ये हमने के आंसर हो जी, नोट कर लो। 18 देखो, कहता लैम्डा के किस मान के लिए fx बराबर लैम्डा x² - 2x 4x + 1, ये x छोटा 0, ये x बड़ा 0, x बराबर 0 पर संतत है, तथा x बराबर 1 पर सांतत्य, x बराबर 1 पर सांतत्य पर विचार कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन पर आपको पढ़ने से क्या लग रहा है?
ये क्वेश्चन पढ़ने से हमें यही लग रहा है कि जो हमारा f(x) का मान है वो x बराबर 0 पर संतत है। f(x) का मान जो है x बराबर 0 पर क्या है, तो लैम्डा का मान बताओ। दैट मीन्स लैम्डा का मान ज्ञात करना है कि नहीं, ये ऑलरेडी संतत है कि नहीं, किस बिंदु पर है। तो अब ये बताओ, जब ये संतत पहले से है तो कौन दो निकालेंगे, निकल जाएगा लैम्डा का वैल्यू, निकल जाएगा ना। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है कि x बराबर 1 पर संतत्य पर विचार कीजिए। तो इसमें बताओ संतत्य चेक करना है कि नहीं। देखिए x बराबर 0 पर संतत्य ऑलरेडी है, x बराबर 0 पर संतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। जब एक काम कर लोगे तुम, लैम्डा का मान जब निकल जाएगा तब दूसरा अपना तुम्हारा काम करना है कि x बराबर 1 पर संतत्य पर विचार करना है, यानी x बराबर 1 पर संतत्य का चेक करना है, बताना है संतत है कि नहीं। कहाँ पर x बराबर, चलिए सबसे पहला काम हम कर रहे हैं 0 के लिए, तो मान रहे हैं स्थिति नंबर 1। कोई दिक्कत, मान लो 2 बिंदु हैं तो ऐसे ही स्थिति मानते बनाए हैं हम। स्थिति नंबर 1 में हम लोग स्टेप नंबर 1 को देखेंगे। x बराबर 0, बताइए f(x) बराबर क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी से फास्ट बता दे। जब x बराबर 0 है तो f(x) बराबर क्या होगा, लैम्डा x स्क्वायर माइनस, नीचे है वीडियो में देखो तो स्पेस है, दिखाई देगा। चलिए f(x) और लैम्डा x का, अब क्या करेंगे, लैम्डा के जगह सॉरी x के जगह क्या रखेंगे, x का बिंदु रखा जाता है, रखने, चलो ये रखिए, तो हो जाएगा f(0) हो जाएगा, ये हमारा लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 होगा कि नहीं। x के जगह 0, x के जगह 0, x पे 0, आगे स्पेस है देखो तो वीडियो में, आगे उधर लिखेंगे दिखाई देगा। चलिए जब दिखाई देगा तो लिख लेते, नीचे ही छोड़िए ना उधर। f(0) बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा, हे कर मान 0 होगा कि नहीं। देखिए 2 में 0 से गुणा करेंगे, 0 का 0 में 0 कटेगा, 0 हो जाएगा। कोई डाउट। अब छोटा लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अगर पहले से संतत है तो कोनो 2 से आप मान निकाल सकते हो। तो छोटा बराबर में से बराबर ले लेनी ना, अब किसको लेंगे हम, बड़ा। पता चल रहा है ना, छोटा ले लोगे तो हरज है नहीं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाओगे, जबकि काम है 2 को का लास्ट में, ठीक है। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2। और स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जब x बड़ा हो क्या चीज़ से, बताइए f(x) बराबर क्या होगा, जब बड़ा होगा तो 4x प्लस RHL का फॉर्मूला क्या होता है, h टेंस टू 0, a प्लस h, बिंदु आपका क्या है, तो x के जगह क्या रखिएगा, f(x) में x के जगह रखने, रख कर देखिए बाबू, रख कर देखिए, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू, अब बताइए यही ना है, यही में रखना है आपको, 4x का क्या रखना है आपको, प्लस, समझ रहे हैं ना बाबू। अब देखिए 4h का मान रख दिए 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 बराबर कहता है ना 0 यूज 1 हो जाएगी। देखो 0 0 0, 0 में 4 से गुणा करवा 0, 0 में 1 जोड़ बता, ये हमने के क्या आगे बोलो, एनी डाउट, कोई परेशानी, इधर स्पेस है इतना नहीं है, चलो नोट कीजिए, आगे हम बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है सभी लोगों को कि लैम्डा इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन हम नहीं लिखे, क्यों। अगर हम लिख देते, सपोज अगर हम लिख देते 0, RHL आ जाता 1, LHL बराबर नहीं होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहा है, हमारा क्वेश्चन कहा है कि यह x बराबर 0 पर संतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो।
तो लैम्डा रहेगा तभी तो लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? लैम्डा ही गायब हो जाएगा तो लैम्डा का मान निकलेगा कैसे? इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, लैम्डा को ज्यों कहते हैं छोड़ा गया है, ताकि जब संतत है तो इस Fa को F0 को RHL के बराबर करेंगे और फिर लैम्डा का मान निकालेंगे। देखिए क्या हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से, ज़रा समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रश्न से आप क्या देख रहे हैं? प्रश्न से आप देख रहे हैं कि Fx जो है संतत फलन है कि नहीं? x बराबर 0 पर Fx क्या है? तो जाहिर सी बात है कि आपका F0 बराबर होगा उसके RHL का। यहाँ हो जाएगा लैम्डा 0 बराबर हो जाएगा काची बाबू 1 के। तो यहाँ लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में लैम्डा का मान अब ना निकला। अगर तुम 0 ही कर देता तो लैम्डा निकलता नहीं निकलता। तो अब बताओ लैम्डा बराबर 1 बटा में 0, इसलिए लैम्डा बराबर क्या हुआ? अपरिभाषित, क्योंकि नीचे 0 है, लैम्डा का मान तो अनंत हो गया। यानी यहाँ लैम्डा का कोई वास्तविक मान नहीं है। एनी डाउट? समझिए, देखिए जब Fx संतत है तो आपका F0 RHL के बराबर होगा। F0 का मान क्या है? लैम्डा इंटू 0 है। RHL आपका क्या है? 1 है। 0 मल्टीप्लाई में हेने होगा डिवाइड होगा। जब हेने डिवाइड होगा तब बताइए कोई अंक के नीचे 0 नहीं होता है। जब अंक के नीचे 0 होता है उसका मान होता है अपरिभाषित। उसका मान क्या होता है बाबू? अपरिभाषित। अपरिभाषित कहने का मतलब इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं है, लैम्डा का कोई भी वास्तविक मान नहीं है। नोट कर लीजिए। देखिए आपका क्वेश्चन यही है, ऐसे ही है। x² - 2x है, यहाँ 4x + 1, यहाँ है x छोटा बराबर 0, यहाँ है x बड़ा 0। कह रहा है आप जब स्थिति 2 पाइएगा x बराबर 1 को, आप बताइए Fx के मान क्या लीजिएगा? सोच कर बताइए Fx के मान क्या लेंगे? नहीं, यही दोनों में से कौन लेना है? 0 काहे लेंगे? समझिए। अब एक बताइए, कॉमन सेंस, आप सबके पास दिमाग होगा, सबके पास आपके पास माइंड है, सोचने की शक्ति है ना? कि खाली आले जाल सोचता है कैसे भीगो वीडियो बनी, कैसे टिकटॉक बनी है, रोड पर कैसे चलल जाला, कैसे कुर्ता खोसाई तो स्टाइलिश है, ये सब ना सोचता है। नहीं तो हमें यहाँ देखना है। इस समय बड़े तुम लोग का दिमाग लगता है के तरी कुर्ता खोसे के बाद ओकरा स्टाइलिश बोलल जाला, के तरी कॉलर रखे के बाद ओकरा देहाती बोलल जाला। तो देहाती नहीं रखे के, कैसे बैग टांगे के बाद बैगो टांगे वाले वो अलग स्टाइल बा। फीता बढ़ा दे तड़सन, तेरे बैग टांग ले तड़सन, आ लड़कों के लड़कियों के कहते नहीं। हमारा बुझात रही स्पेशल लड़की के चाहे एक ही बैग टांगे वाला, एक ही देने वाला देवो। अधिकांश लड़कियों को देखोगे 100% में 90% लड़कियों को एक कहानी पे एगो टांग लेती है, और टांगते टांगते जाएगी घरे, खूब भारी लगता है। अरे बुर्बक, एक कहानी पर टांगी है, एक कवाई ऐसे दे भइल है तो भारी ना लगेगा हो? दोनों डे टांगती थोड़ा सा बैलेंस बनल रहता ना। एक देंगे टांग लेवे के बाद फीता बड़े वो कर लेवे के बाद, ताकि और डांड में चलत को निघाव लगो। सही कह लगा 2 रुपया दे दो लोगन बुद्धि, आ 2 रुपया दो तो फिर ले ही लो, क्योंकि बुद्धि है नहीं, है ना? तो अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाबू x बराबर 1। तो अब बताइए 0 से बड़ा है 1 क्या है? 0 से आप ही बताइए। अगर हम संख्या रेखा पर थोड़ा सा सोचे तो ये 0 है, ये क्या है?
तो 1 आप बताइए कभी 0 से छोटा होगा? कभी नहीं होगा। अगर हम 1 के लिए RHL लें या 1 के लिए LHL लें या उस बिंदु पर लें, सब वो 0 के दाहिना साइड ही है, सब 0 से बड़ा ही है कि नहीं? है ना? सब 0 से क्या है? बड़ा ही है। जब सब 0 से बड़ा है मेरे बाबू, तो जाहिर सी बात है तुम LHL लो, RHL लो, नाना पनाना ढिनका मिनका कुछ लो, सबके लिए f(x) बराबर क्या होगा? 4x+। कोई डाउट? सबके लिए क्या होगा? 4x+। समझ में आया ना? क्योंकि ये 1 जो है 0 से बड़ा है, तो ये 0 से बड़ा वाला में शामिल होगा 1, यानी 4x+1 पर लेंगे। अब 4x+1 पर सब बना ले बजा। चलिए इतना नोट कीजिए कम से कम, वो एक नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा। आप नोट पॉइंट जल्दी से लिखिए मेरे साथ। कोई भी बहुपद, समझ रहे हो? देखो उतारो मत, देख लो, उसके बाद नोट करना। देख लो एक बार, समझ लो। देखिए बहुपद कोई भी हो, कोई भी बहुपद हो, द्विघात हो, रैखिक हो, कुछ भी बहुपद हो, जैसे मान लो 2x + 3, 2x, x, 3x² + 9, 9x + 2, ये सारे बहुपद जो होता है कोई भी बिंदु पर चेक कर लो संतत होते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी बहुपद, जैसे मान लो अभी पिछला क्वेश्चन छोड़े हैं हम, 4x+1 वाला, ये रैखिक बहुपद है ना, और तुमको x = 1 पर चेक करना है ना। अभी पिछला क्वेश्चन जस्ट पिछला छोड़े हैं, क्या है? 4x+1, किस पर चेक करना है? x = 1 पर। तो ये 4x+1 क्या है? रैखिक है। देखना वो संतत होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है कि वो संतत होगा। यानी बहुपद कोई भी हो, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, कोई भी बहुपद हो, वो कोई भी बिंदु पर चेक कर लो, वो क्या होता है? संतत। ये थ्योरम है, ये एक प्रकार का प्रमेय है। महत्तम पूर्णांक सभी बिंदुओं पर असंतत होता है। महत्तम पूर्णांक कभी संतत नहीं होता है, वो क्या होता है बाबू? असंतत। हमेशा ध्यान दीजिएगा, महत्तम पूर्णांक क्या होता है? असंतत। कोई भी बिंदु ले लो। बातें यहाँ पर आती है, जैसे मान लो जो कोई दो फलन दे दिया, जैसे समझो ए बाबू, ये समझो x² + sin x दे दिया। बात समझना मेरा, x² प्लस क्या दे दिया, तो हम क्या लिखें? संतत फलन और संतत फलन का जोड़ घटाव गुणा भागा, कुछ हो चारों में कुछ हो का होला। जैसे बात समझ लो, मान लो x² बहुपद है तो ये संतत है, और sin x त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये भी देखो sin x जो होता है सभी बिंदु पर संतत ही होता है। तो ये संतत, ये संतत, तो इसका जोड़ भी क्या होगा? यानी दो संतत फलनों का योग से बनने वाला जो फलन होता है वो क्या होता है? संतत होता है। एनी डाउट? अब देखिए, अब यहाँ पर बात है, मान लो एक फलन असंतत हुआ और एक फलन संतत हुआ, तो ये तीनों चारों का जोड़ घटाव भी क्या होता है? असंतत। कौनो एगो असंतत हुआ तो क्या होता है बाबू? असंतत। संतत असंतत क्या होता है? असंतत होता है। असंतत असंतत क्या होता है? अगर असंतत का नाम हुआ तो उनका जोड़ घटाव गुणा भागा भी क्या होता है? असंतत होता है। आप नोट किए हो? नोट कर लिए हो? चलिए नोट नहीं कर लो, उसके बाद मिलते हैं आपसे कल।